जिंदगी में कुछ भी हासिल करना आसान नहीं होता। हर सपना, हर मंजिल, हर मुकाम एक कीमत मांगता है। और वो कीमत सिर्फ मेहनत नहीं होती, वो होती है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। नमस्ते दोस्तों, बुक बीट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना और वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करें। शेल्डन हाउ की हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है जो बस आपको कुछ पल के लिए जोश से भर दे। ये एक गाइड है, एक रोड मैप है जो आपको सिखाती है कैसे अपने जीवन को सही दिशा में लेकर जाना है। और सबसे जरूरी बात, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने काम को समय पर खत्म करते हैं और लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि हम में से कई लोग बार बार रेजोल्यूशन लेते हैं और फिर कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं? उसका जवाब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कोई चीज बाहर से नहीं आती, ये कोई टैलेंट नहीं है जो किसी को जन्म से मिलता है। ये एक स्किल है, एक आदत है, और शेल्डन हाउ की ये किताब उसी स्किल को आप में डेवलप करने का तरीका सिखाती है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने डेली रूटीन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सुबह उठने का मन नहीं करता, मोबाइल की स्क्रीन से नजरें हटती नहीं, प्लान्स बनते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते और फिर मन में आता है क्या मुझसे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, सच यह है कि आप कर सकते हो, बस जरूरत है सही दिशा की, एक सच्चे मार्गदर्शन की और शायद थोड़ी सी इंस्पिरेशन की। यही सब हम आपको देने आए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेल्डन हाउ हमें क्या सिखाते हैं, कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस को काबू में कर सकते हैं, कैसे हम अपनी विल पावर को मजबूत कर सकते हैं और कैसे हम हर दिन थोड़े बेहतर इंसान बन सकते हैं। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं तो फिर आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो के जरिए उस सफर की शुरुआत करें जहां हम खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक बदलाव की शुरुआत है। आत्मानुशासन की नींव। आत्मानुशासन, ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में कठोरता, सख्ती और किसी तरह की पाबंदी का भाव आता है। जैसे कि अनुशासित होना मतलब अपनी आजादी खो देना। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो आत्मानुशासन असल में हमारी जिंदगी की चाबी है। वो दरवाजा है जो हमें हमारी सबसे बड़ी सफलताओं तक पहुंचाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो रोज सुबह उठने का सोचता है, एक्सरसाइज करने की प्लानिंग करता है, किताबें पढ़ने का वादा करता है खुद से, लेकिन हर बार स्नूज बटन दबाकर फिर से सो जाता है। एक दिन, 2 दिन, हफ्ते, महीने और सालों तक उसका सपना, उसकी मेहनत बस सोच में ही रह जाती है। वो सोचता रहता है कि कल से जरूर शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। अब देखिए एक दूसरा इंसान जिसका नाम हम अर्जुन रखते हैं। अर्जुन भी उसी दुनिया में रहता है जहां डिस्ट्रैक्शंस है, टेम्पटेशंस है, सोशल मीडिया है, नेटफ्लिक्स की लत है। लेकिन उसने एक दिन खुद से वादा किया, मैं अपनी जिंदगी की कमान खुद थामूंगा। उसने तय किया कि वो रोज सुबह 5 बजे उठेगा, चाहे मन हो या ना हो। उसने अपने मोबाइल से सारे नॉन एसेंशियल ऐप्स हटा दिए और दिन की एक तय योजना बनाई। शुरू में मुश्किल हुआ, उसका मन भी उसे खींचता रहा सोफे की ओर, लेकिन हर बार जब उसने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा, एक छोटी सी जीत महसूस की। और यही छोटी छोटी जीतें बनती हैं आत्मानुशासन की नींव। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है। और हर आदत की शुरुआत होती है एक निर्णय से कि मुझे खुद को बेहतर बनाना है।
एक ऐसा इंसान जो अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वो कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है, चाहे वो एक परीक्षा हो, कोई बिजनेस हो या फिर अपने शरीर को फिट बनाना हो। जब आप अपने मन को कह सकते हैं, नहीं, अभी ये करना जरूरी है, तो आप दूसरों से अलग खड़े होते हैं। आप एवरेज नहीं रहते, इस जरूरी में दर्द भी होगा। कभी जब आपके दोस्त पार्टी में होंगे और आप अपनी रीडिंग टेबल पर अकेले होंगे तो मन टूटेगा। लेकिन वहीं पर आपकी असली परीक्षा होती है। क्या आप उस शॉर्ट टर्म प्लेजर के बदले लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट चुन सकते हैं? यही आत्म अनुशासन का असली रूप है। अपने इमोशंस को समझना, उन्हें स्वीकार करना, लेकिन उन्हें अपनी दिशा तय नहीं करने देना। शेल्डन हाउ एक ऐसी माइंडसेट की बात करते हैं जहां अनुशासन को मजबूरी नहीं बल्कि आजादी का रास्ता माना जाता है, क्योंकि जब आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं तब ही आप सच्चे मायनों में स्वतंत्र होते हैं। और ये अनुशासन किसी एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का संघर्ष है, एक इंटरनल वार है जिसे हर सुबह जीतना होता है। आपका सपना कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, तो वो सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आपने आत्मानुशासन की नींव मजबूत कर ली, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके मुकाम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अब आप दाएं कीजिए, आप अर्जुन बनना चाहते हैं या उस इंसान की तरह जीना चाहते हैं जो हर दिन सिर्फ सोचता है लेकिन कभी करता नहीं। फैसला आज का है और बदलाव भी आज से ही शुरू होता है। चैप्टर 2 समय प्रबंधन और उत्पादकता। कभी ऐसा लगा है कि दिन जैसे हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा हो। सुबह आंख खुलती है, मन में कई इरादे होते हैं, आज कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। लेकिन दिन खत्म होते होते ऐसा लगता है जैसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एक अजीब सी बेचैनी रहती है, खुद से निराशा और वक्त के न संभल पाने का गिल्ट। शेल्डन हाउ हमें उसी दर्द की जड़ तक ले जाते हैं जहां हम महसूस करते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी अपने समय को संभाल न पाना है। और जब हम समय नहीं संभाल पाते तो जिंदगी भी हमसे फिसलने लगती है। इमेजिन करो एक लड़की जिसका नाम स्नेहा है। वो पढ़ाई में ब्रिलियंट थी, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस ने उसकी पूरी प्लानिंग बर्बाद कर दी। इंस्टाग्राम की रील्स, व्हाट्सएप चैट्स और यूट्यूब के रैंडम वीडियोज उसकी हर सुबह को निगल जाते थे। फिर गिल्ट में वो खुद को कोसती, क्यों नहीं हो पा रहा मुझसे। लेकिन एक दिन उसका सामना एक रियलिटी से हुआ। उसने एक छोटा सा ट्रैकर बनाया जहां उसने हर घंटे का हिसाब लिखा और सच सामने आया। वो दिन के 6-8 घंटे बस बिना सोचे खर्च कर रही थी। यही वो पल था जब उसने डिसाइड किया कि अब अपनी प्रायोरिटीज रिडिफाइन करनी होगी। उसने अपने फोन से सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए। दिन की शुरुआत एक नोटबुक से करने लगी जहां उसने अपने 3 सबसे जरूरी टास्क्स लिखे। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, मन बार बार भटकता, फोकस टूटता। लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को कंट्रोल करना शुरू किया, वैसे वैसे एक नई क्लैरिटी आने लगी। वो वही स्नेहा थी, लेकिन अब वो अपने वक्त की मालिक बन चुकी थी। हाउ यही बताने की कोशिश करते हैं कि समय प्रबंधन एक स्किल नहीं बल्कि एक कमिटमेंट है, खुद से, अपने गोल से और उस इंसान से जो आप बनना चाहते हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें ज्यादा टाइम चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि हमें बस अपने समय को बेहतर तरीके से यूज करना आना चाहिए। जब आप अपने दिन को कॉन्शियसली प्लान करते हो, हर काम को एक स्लॉट देते हो, ब्रेक्स को भी रिस्पेक्ट देते हो, डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर करते हो, तब प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ने लगती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोबोटिक स्केड्यूल चाहिए, बल्कि आपको बस अपनी एनर्जी और फोकस को सही डायरेक्शन में लगाना आना चाहिए। सोचो, हर दिन अगर आप सिर्फ 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री काम कर सको तो 30 दिनों में आप क्या क्या हासिल कर सकते हो। बस वही 2 घंटे जो अभी स्क्रॉल करने या रैंडम चीजों में बर्बाद हो जाते हैं।
यही डिसिप्लिन है, अपने छोटे छोटे डिसीजंस को कंट्रोल में रखना। और जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो आपको अपने गोल्स के लिए मोटिवेशन ढूंढनी नहीं पड़ती, वो आपको खुद खींचने लगते हैं। प्रोडक्टिविटी का असली सीक्रेट यही है, अपने समय से प्यार करना और उसे बर्बाद नहीं होने देना। तो अब अगर तुम हर दिन को एक मिशन की तरह देखो और हर सुबह खुद से वादा करो कि आज का दिन मेरे लिए है, मैं इसे नहीं गंवाऊंगा, तो यकीन कुछ पर्पसफुल करोगे। प्यारी को समझने का मौका देता है। यह सिर्फ आलस नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसे तोड़ा जा सकता है। इमेजिन करो, एक लड़का है, नाम है रोहित। उसे हमेशा से डॉक्टर बनना था। बचपन से ही वो स्टेथोस्कोप लेकर खेलता था। लेकिन जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स पास आने लगे, उसका फोकस टूटने लगा। वो सोच था, कल पढ़ लूंगा, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, फिर पढ़ाई करूंगा। और इसी सोच ने उसे धीरे धीरे एक ऐसे कंफर्ट जोन में डाल दिया जहां से निकलना मुश्किल हो गया। और फिर जब एग्जाम के 10 दिन बचे थे, तब पैनिक ने उसे घेर लिया। यह कहानी सिर्फ रोहित की नहीं, हम सब की है। विलंबता का सबसे बड़ा धोखा यही है कि यह हमें कंफर्ट का इल्यूजन देता है, लेकिन असल में यह हमें स्ट्रेस, गिल्ट और फेलियर की ओर धकेलता है। शेल्डन बताते हैं कि हमारा दिमाग तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाहता है, कुछ ऐसा जो हमें अभी अभी खुशी दे, और पढ़ाई, वर्कआउट या कोई भी मुश्किल काम उसमें फिट नहीं बैठते। इसलिए हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागता है। यूट्यूब की एक रैंडम वीडियो, व्हाट्सएप पर एक बेकार फॉरवर्ड या एक छोटी सी एन आप, ये सब टेम्परेरी खुशी देते हैं, लेकिन परमानेंट रिग्रेट का कारण बन जाते हैं। एक कहानी है एक लड़की की, निधि। उसे अपने वेट को लेकर हमेशा कॉम्प्लेक्स रहा। कई बार जिम का सब्सक्रिप्शन लिया, डाइट प्लान्स बनाए, लेकिन हर बार वही हुआ। एक हफ्ता मोटिवेशन के साथ काम किया और फिर सब छोड़ दिया। लेकिन एक दिन उसने खुद से एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की। उसने खुद को आईने में देखा और कहा, अब बहुत हो गया। अगर आज नहीं बदली तो कभी नहीं बदलूंगी। ये उसने अपने एक्शंस को छोटा लेकिन कंसिस्टेंट बनाया। दिन में बस 15 मिनट का वर्कआउट शुरू किया। धीरे धीरे हैबिट्स बनती गई और 6 महीनों में उसका न सिर्फ शरीर बदला बल्कि उसकी सोच भी बदल गई। यही मैसेज शेल्डन हमें देना चाहते हैं। हैबिट्स को बदलना किसी जादू की तरह नहीं होता। यह एक प्रोसेस है। हर दिन हर छोटी जीत एक ब्रिक की तरह होती है, जिससे हम अपने डिसिप्लिन का महल बनाते हैं। और इस महल की नींव है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप जान जाते हैं कि आप कहां चूक रहे हैं, तभी आप सही रास्ता चुन सकते हैं। शुरुआत में मुश्किल जरूर लगेगा। जैसे कोई पहाड़ी चढ़ रहा हो, सांस फूलती है, पैर भारी लगते हैं। लेकिन एक बार जब आप मोमेंटम पकड़ लेते हैं, तब वही रास्ता आपको आजादी और गर्व का एहसास देता है। विलंबता को हराने के लिए जरूरी नहीं कि आप एकदम से परफेक्ट बन जाएं। जरूरी है कि आप हर दिन एक छोटा कदम लें। डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक चॉइस है जो हर रोज करनी पड़ती है। और सबसे अहम बात, खुद को माफ करना सीखिए। आप इंसान हैं, गलती हो सकती है। लेकिन हर बार जब आप गिरें, उस गिरने को एक सीख बनाइए। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो बार बार गिर कर भी उठता है और अपने सपनों की तरफ फिर से चल पड़ता है, दृढ़ता, हौसले और अनुशासन के साथ। अब सोचिए, क्या आप भी रोहित और निधि की तरह अपनी कहानी बदल सकते हैं? जवाब आपके अंदर ही है। अनुशासन को जीवन में लागू करना। कभी आपने गौर किया है कि हम सब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? कोई सपना, कोई लक्ष्य, कोई मिशन।
लेकिन फिर भी रास्ते में कहीं न कहीं हम खुद को रोकते हुए पाते हैं, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो जो हर बार हमें खींचकर उसी जगह वापस ले आती है। यही वो जगह है जहां अनुशासन यानी डिसिप्लिन हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। शेल्डन हाउ हमें एक बेहद सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी सुनाते हैं, एक लड़के की जो हर सुबह तय करता था कि वो जल्दी उठेगा, जॉगिंग करेगा, किताबें पढ़ेगा और खुद को बदल देगा। लेकिन हर सुबह उसका अलार्म बजता और वो बस 5 मिनट और कहते हुए फिर सो जाता। महीनों ऐसे ही बीत गए। वो जानता था कि उसे बदलना है, लेकिन वो बदल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो केवल मोटिवेशन पर जी रहा था। मोटिवेशन पर जी रहा था, लेकिन बदल नहीं पा रहा था। एक दिन उस लड़के की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जब उसे समझ में आया कि अगर उसने अभी खुद को नहीं बदला तो वो जिंदगी भर अफसोस करता रहेगा। उस दिन उसने एक छोटा सा वादा किया, कल सिर्फ 10 मिनट की वॉक करूंगा, बस 10 मिनट। और जब उसने वो किया, उसे अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। धीरे धीरे वो 10 मिनट 20 मिनट में बदले, फिर 30 में। फिर वो लड़का न सिर्फ सुबह जल्दी उठने लगा, बल्कि अपने खाने, पढ़ाई और रिलेशनशिप्स में भी खुद को सुधारने लगा। यही अनुशासन का जादू है। यह हमें मजबूर नहीं करता, बल्कि हमें लिबरेट करता है। जब हम हर दिन अपने छोटे छोटे कामों को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, तो हमारे अंदर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। हमें पता होता है कि हम खुद पर भरोसा कर सकते हैं, और यही भरोसा आगे चलकर बड़े बड़े सपनों की नींव बनता है। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो सिर्फ बोलते हैं, कल से शुरू करूंगा, समय नहीं है, मैं चाहकर भी नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं, तो अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, एक दिन नहीं, हर दिन। खुशी की बात यह है कि ये किसी सुपर पावर की तरह नहीं आता। ये एक आदत है जो धीरे धीरे लेकिन गहराई से आपके भीतर बस जाती है। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर हो जाएं, तो साल भर में आप कितनी दूर पहुंच सकते हैं। जब सुबह सुबह सब सो रहे हों और आप अपने गोल्स पर काम कर रहे हों, जब बाकी लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हों और आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हों, जब लोग थक कर हार मान लेते हैं और आप एक कदम और बढ़ते हैं, वहीं से आपका नया भविष्य बनता है। वहीं से डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है। ये वो जरिया है जिससे आप खुद को अपनी सबसे बेहतरीन वर्जन में बदल सकते हैं। और जब आप खुद को जीत लेते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो क्या आप भी तैयार हैं खुद से एक छोटा वादा करने के लिए? सिर्फ आज। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो शुरुआत आज से कीजिए। छोटे छोटे वादे खुद से कीजिए, हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि याद रखिए, हर छोटा कदम आपको आपके बड़े सपने के करीब ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो अभी भी कल से शुरू करूंगा कि दुनिया में फंसे हुए हैं। और हाँ, ऐसे ही और इंस्पायरिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डिसिप्लिन को सिर्फ समझे नहीं, उसे जिए, और फिर देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई जोश के साथ। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें प्लीज, और नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आभार मित्रों।